दरबारे वतन में जब से वो मसनद नशी हुए, दरबारे वतन में जब से वो मसनद नशी हुए, सारे मज़े तो बस उनके हुजूर तहरीर ले गए। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं इस समय खड़ा हूँ नगर निगम रुद्रपुर के ठीक सामने। और आज मेरे यहाँ आने का कारण ये है कि अभी 1-2 दिन पूर्व एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें ये बताया गया कि नगर निगम में पार्षद नामित हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि 8 पार्षद नामित किए गए जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे रुद्रपुर नगर निगम के अंदर। उन्हें ड्यू जो सम्मान होता है वो दिया गया, क्योंकि हर राजनीति करने वाला जो युवा होता है या कोई भी व्यक्ति होता है वो चाहता है कि उसे कोई पद मिले, और ये कहीं ना कहीं उनके उत्साह को बढ़ाता है। और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी की ओर से रुद्रपुर नगर निगम में पार्षद चुने गए। मुझे भी बड़ी खुशी हुई। इन लोगों में शामिल थे राजन राठौर, जो कि मेरे छोटे भाई जैसा है, और उसकी मृदु भाषा की तो मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। समाज सेवा में जुड़े रहता है, धार्मिक आयोजनों में जुड़ा रहता है, शहर में कोई भी सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं जुड़ा रहता है, शहर से उसका बड़ा जुड़ाव है, और यही नहीं उसके पूरे परिवार का। और राजन राठौर का बनना, नरेश उप्रेती जी मेरे ही वार्ड के हैं, वार्ड नंबर 39 के बड़े ही सक्षम कार्यकर्ता हैं भाजपा के। ऐसे लोग जब नामित होते हैं तो बड़ी खुशी होती है। संदीप वाल्मीकि, अमित मिश्रा जैसे प्रमुख कार्यकर्ता शामिल थे। लेकिन जब मैं वो दोस्तों लिस्ट चेक कर रहा था तो अमूमन तो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि चलो शहर के लोगों को इज्जत मिल रही है, मिलनी चाहिए, भाजपा के जो निष्ठावान कार्यकर्ता मिले हैं। लेकिन एक नाम मैंने उसमें ऐसा देखा जिससे मुझे थोड़ी सी आपत्ति हुई। मैंने देखा वो नाम, मैं आप लोगों को भी बताता हूँ, क्योंकि जब मैंने वो नाम देखा, वो नाम था विवेक रावत जी का। मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, क्योंकि जितना मैं उन्हें जानता हूँ उनकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण, मुझे लगता था कि वो ग्राम मटकोटा जो धर्मपुर वाली ग्राम सभा है वहाँ से आते हैं। और नगर निगम के बाई लॉज बड़ा क्लियरली स्टेट करते हैं कि जितने भी नामित पार्षद होंगे उनके एग्जैक्टली उस रिस्पेक्टिव नगर निगम में ही वोट होना चाहिए। हम यही नहीं रुके, हमने कहा यार अगर कहीं मन में शंका आ रही है तो इसका समाधान किया जाना चाहिए, इसके बारे में प्रयास किया जाना चाहिए। तो हमने दोस्तों वोटर लिस्ट निकलवाई, पंचायत निर्वाचक नामावली 2025, और आप इसमें देख सकते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी आप पढ़ पाएंगे, विवेक रावत जी का नाम इसमें साफ उल्लेखित है। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये हमारे मेयर विकास शर्मा हैं, इन्हें मिठाई भी खिला रहे हैं। अच्छी बात है, आपकी अपनी पार्टी से आए हैं, निगम के मेयर साहब उनका स्वागत करेंगे। उनके बोर्ड में 8 नामित पार्षदों ने आके बैठना है। लेकिन जब हम आगे जाते हैं, हमने इसको और वेरीफाई किया। हमने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ग्राम सभा से हटकर रुद्रपुर नगर निगम क्षेत्र में ये वोट ले आए हो। तो हमें इनकी अपडेटेड जो आइडेंटिटी है मतदाता हेल्पलाइन से वो मिली। उसमें लिखा विवेक सिंह 38 वर्ष, और इनका जो पार्ट नेम है वो फौजी मटकोटा R नंबर 2, और पार्ट नंबर है 194। और ये भाई साहब अपडेट हुई है 13 जुलाई 2026 को। इनका पोलिंग स्टेशन भी लिखा है, रूम नंबर 3, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, फौजी मटकोटा, रुद्रपुर, छतरपुर तहसील, रुद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, उधम सिंह नगर। मुझे रावत जी से कोई कहीं से कहीं तक परेशानी नहीं, लेकिन कानूनों से चलना, बाईलॉज से चलना, ये निगम क्या किसी भी ऑटोनोमस बॉडी की बाध्यता होती है। आखिरकार हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है, इच्छा सर्वोपरि नहीं। ऐसे तो मेरा भी मन हो सकता है कि मैं दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में जाऊं और मुझे कोई वहाँ पे कॉर्पोरेटर बना देता। हर जगह का हमारे जो बाईलॉज होते हैं, एक संविधान होता है हर संस्था का, वैसी नगर निगम का होता है। और आप मेरी हेडिंग देखकर समझ सकते हैं कि आखिर क्यों बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा एक ऐसा कॉर्पोरेटर जो कि ऑलरेडी किसी ग्राम सभा में मतदाता है। क्या रुद्रपुर में कम पड़ गए थे भाजपा के कार्यकर्ता? मेरा सवाल सिर्फ यही है, जो भी इसमें जो भी जिम्मेदार अथॉरिटी है या जिन्होंने नाम भेजे, जिन्होंने नाम आगे किए, संस्तुति दी, वो ये बताएं कि क्या रुद्रपुर में लोग कम थे? 7 लोग आपने बिल्कुल सही चुने, लेकिन जो एक व्यक्ति था उसमें क्यों ऐसी पशोपेश की स्थिति उत्पन्न हुई कि उसके नामांकन को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं। मैं नाम लेता हूँ, सबसे पहले नाम लेता हूँ अपने भतीजे जैसे युवा का, विराट आर्या।
उस लड़के ने समाज के लिए, गौ माता के लिए, गौवंशीय पशुओं के लिए जितना काम किया है वो मैं कहता हूँ इतना सराहनीय है। बहुत अच्छी वो मेहनत कर रहा है। ऐसे ही मीडिया प्रभारी हैं सोनू गगनेजा, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं, आखिर क्यों नहीं उनका नाम आया। इसी तरीके से मेयर जी के आसपास घूमने वाले लोगों में पारस चुग हैं, वो भी हो सकते थे, जो उसी क्षेत्र से आते हैं। अगर क्षेत्र विशेष को भी संतुलित करना था मटकोटा छतरपुर के, तब मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ। इसमें सुल्तान सिंह हैं जो झंडा बरदार हैं पूरी धार्मिक गतिविधियों का रुद्रपुर शहर के अंदर, भाजपा का एजेंडा आगे ले जाने में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हैं। आखिर क्यों नहीं उन्हें लाया गया। एक राज कोहली हैं जो सोशल मीडिया पर बड़े मुखर रहते हैं भाजपा के पक्ष में, आखिर उन जैसे कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हुए एक बाहर से पैराशूट कैंडिडेट लाकर यहाँ पर उसका नामांकन क्यों किया गया। इसका जवाब तो देना चाहिए, इसका जवाब भाजपा को ही लेना चाहिए। मैं ये प्रश्न आपके दरबार में, क्योंकि जनता का दरबार सबसे बड़ा दरबार है, इसलिए रख रहा हूँ कि मनमानी नहीं होनी चाहिए। आप अपनी मनमानी करो, जिन निर्णयों में आप स्वतंत्र हो उसमें करो मनमानी, लेकिन अगर बाईलॉज से चलने की बात है तो आपको बाईलॉज से चलना होगा। यहाँ पर कोई व्यक्ति अपना जन्म प्रमाण पत्र, हाउस टैक्स, मृत्यु से तमाम बाईलॉज की एक इतनी लंबी किताब थमा दी जाती है, लेकिन जब कॉरपोरेटर को चुनने की बारी आती है तो ये बाईलॉज दरकिनार कर दिए जाते हैं। अब ये समझना होगा कि क्या ये गलती से हुआ है या जानबूझकर किया गया है। अगर जानबूझकर किया गया है तो तत्काल प्रभाव से उसे हटाया जाना चाहिए, और गलती से भी हुआ है तो भी विवेक को तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। या तो उसका वोट यहाँ पर ट्रांसफर करा के उसके बाद उनकी नामित पार्षदी जो है वो रखी जाए, या फिर किसी और को यहाँ लाया जाए। मैं कुछ, शायद मेरे दूसरे फ़ोन में जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने बाईलॉज के निकाले थे। तो कुल मिलाकर तात्पर्य यही है कि नगर निगम रुद्रपुर के प्रथम नागरिक का कार्यालय है। अगर उसी कार्यालय में नियमों की धज्जियां उड़ेंगी, बाहर से लाए हुए पैराशूट कैंडिडेट्स को यहाँ नामित किया जाएगा पार्षद रूप में, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कॉरपोरेटर की। शहर के एक बड़े क्षेत्र विशेष का वो प्रतिनिधि होता है। सवाल यही है कि क्या भाजपा में कार्यकर्ता कम थे या भाजपा में लायक कार्यकर्ता कम थे। समझना होगा, युवाओं की पूरी फौज है। मेयर साहब ने एक दिन खुद कहा था इंडियन गैस एजेंसी पे, जब वो सिलेंडर नहीं बट रहे थे, तब उन्होंने कहा था अरे हमारे पास पूरी फौज पड़ी है। याद होगा आप लोगों को, क्योंकि उसमें कुछ अपशब्द यूज़ हुए थे, इसलिए वो बड़ी वायरल हुई थी उनकी वो जो बयान था, वो स्टेटमेंट। तो क्या आज लोग नहीं हैं? क्या आज लोगों की कमी पड़ गई? और ये तो 4-5 नाम मैंने गिनवाए हैं जो मेरी नज़र में दिखते हैं मुझे। आप लोग स्वयं जनता हैं, आप लोग स्वयं धरातल पर रहते हैं, आपको मालूम होगा कि बीजेपी के लिए कौन कौन से कार्यकर्ता रात दिन एक करते हैं। आखिर क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ी कि बाहर से कोई व्यक्ति लाया गया? ये संविधान के खिलाफ है, यहाँ के बाईलॉज के खिलाफ है, इस पर एक्शन होना चाहिए। सवाल आप लोगों को पूछना चाहिए। बचपन से हम लोग देखते हैं, जब स्कूल में होते थे ना, कोई सवाल पूछना होता था टीचर से तो रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड होता था। आज आप लोगों ने यू हैव स्टॉप्ड रेजिंग योर हैंड्स। उंगली उठाइए, सवाल पूछिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हर चीज को अपनी डेस्टिनी, अपना प्रारब्ध समझकर ही गलत है। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। ये सच्चाई है और इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता इस सच्चाई से। तो आज बाईलॉज की धज्जियां उड़ी हैं, कल किसी और लॉ की धज्जियां उड़ जाएगी। ऐसे तो मनमानी नहीं चलनी चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर विवेक जी बिल्कुल सही है तो मैं तारीफ़ करूंगा उनकी, जैसे 7 पार्षदों की मैं कर रहा हूं जो बनकर आए हैं। मैंने अपने वार्ड के पार्षद का नाम लिया उप्रेती जी का, मैंने राजेंद्र राठौर का नाम लिया जो बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा। बड़ी खुशी होती है, ऐसे ऊर्जावान लोग आते हैं तो लगता है कि क्षेत्र हित में काम करेंगे। ऊर्जावान विवेक जी भी हो सकते हैं, लेकिन नियमों के थ्रू ही आने चाहिए। तो बस इतना ही बताने आप लोगों को मैं आया था कि मनमानी नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ जो भी जिस संस्था का संविधान है, वहाँ के बाईलॉज हैं, उसके हिसाब से होना चाहिए। अपनी इच्छानुसार किसी भी संस्था को चलाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। और तो और जिस सचिव ने, शहरी विकास मंत्रालय के सचिव ने ये आदेश जारी किया, वो भी सवालों के कटघरे में। आखिर उन्होंने स्क्रूटिनी क्यों, क्या ये नाम वाकई रुद्रपुर नगर निगम के वोटर थे या नहीं थे? ये चेक होना चाहिए, ये सब चीज़ें चेक होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, किसी ऐसे कार्यकर्ता के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए जो वाकई उस सीट को डिजर्व करता था, बजाय एक पैराशूट कैंडिडेट के। तो अगर आपको लगता है ये मुद्दा मैंने सही उठाया तो पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। बस यही आप लोगों को एक जानकारी देने आया था। बहुत जल्दी दूसरा लाइव करने वाला हूँ। काशीपुर रोड पर किस तरीके से कॉलोनाइजर्स की गिद्ध दृष्टि पड़ गई है, उस विषय पर जुड़े रहिएगा और इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। भारत माता की जय।